हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट ग्लो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम एक हॉलो रेक्टेंगल पैटर्न को कैसे हम कोड में प्रिंट करा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी है ना क्वेश्चन। उससे पहले इसको कोड में लिखने से पहले इसका जो एक मैं पेन और पेपर लेके इसका जो लॉजिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो पेन और पेपर लेके जो हम लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं ना, तो वो क्वेश्चन हमें एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक होलो रेक्टेंगल दिखा है मुझे। तो अगर इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस पैटर्न को हम एक मैट्रिक्स में विजुलाइज कर लेते हैं। मैट्रिक्स में विजुलाइज कर लेंगे, थोड़ा सा इजी और हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स इसको अगर मैं विजुलाइज कर लूँ, मैं मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब रो, इसमें रो होते हैं और कॉलम होते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें रो होते हैं और कॉलम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बना दी मैट्रिक्स, इसके अंदर एक दो रो है, दो रो है हमारी, एक दो तीन, तो तीन कॉलम है। इसका साइज क्या हो मैट्रिक्स का, रो मल्टीप्लाई बाय रो क्रॉस कॉलम, तो ये 2/3 का ये मैट्रिक्स है। जैसे कि हमारा ये कितने का मैट्रिक्स हुआ, एक एक, इसमें कितनी रो है हमारे पास, एक रो जा रही है, दो रो जा रही है, तीन रो जा रही है, चार, तो ये हमारा चार हो गया है। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच, तो ये हमारा 4/5 का 4/5 का मैट्रिक्स का है। ठीक है, ये अब इसको हमने एक मैट्रिक्स में विजुलाइज कर लिया है। तो हमारे पास मैट्रिक्स में कुछ सेल्स होते हैं, हम एक सेल को एक नंबर दे सकते हैं कि हमें देख सकते हैं कि एक सेल किस रो पर है और किस कॉलम पे है। जैसे कि मैं सोचती हूँ कि जो स्टार है किस सेल पर है, और मतलब सॉरी किस रो पर है और किस कॉलम पर है। तो इसको हम एक नंबर प्रिंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हमारे एक कॉलम के नंबर है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, ये हमारा पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। अब आते हैं, अगर अगर मैं पूछ लूं, मैं बात कर लूं है ना, कि जो ये वाला स्टार है वो किस रो पर है और किस कॉलम पे है, तो इसका क्या होगा कि फर्स्ट रो पर है और फर्स्ट कॉलम पर है। ये क्या है, तो ये फर्स्ट रो पर है, फर्स्ट कॉलम पे है ये हमारा, और ये है हमारा फर्स्ट कॉलम पे है और दूसरे, सॉरी फर्स्ट रो पर है और दूसरे कॉलम पे है। सिमिलर ये भी ऐसे हमारा फर्स्ट रो पर है और तीसरे कॉलम पर है, और ये हमारा फर्स्ट रो पर है और चौथे कॉलम पे है हमारा, और ये कहते हैं ये हमारा फर्स्ट रो पर है और पांचवें कॉलम पे है। तो इसका अगर मैं इसका 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 देखूं कि ये जो मेरा इसको ना हम एक एम्प्टी स्पेस नाम से देखते हैं, नहीं कुछ भी नहीं, खाली है, एक स्पेस है ये। हॉलो रेक्टेंगल का मतलब होता है कि बीच में से खाली, ठीक है, सिर्फ तो ये हमारा स्पेस है। अगर मैं ये देखूं कि जो ये स्पेस है, इस स्पेस पे कहते हैं कि कितने कौन से ये रो पर है और कौन से कॉलम पर है, तो ये दूसरे रो पर है और तीसरे कॉलम पर है, तो इसका क्या साइज आएगा, दूसरे रो पर है और तीसरे कॉलम पर है इसका। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में मूव करते हैं हम, कि जो ये पैटर्न है इसको हम सॉल्व करने वाले नेस्टेड लूप से, है ना। तो इसका जो पहले लूप पहले का काम होता है, जो हमारा आउटर लूप होता है वो डिफाइन करना होता है। आउटर लूप अभी क्या हो रहा है इसके अंदर, आउटर लूप में क्या देखते हैं कि हमारा जो आउटर लूप है वो कितने टाइम रन करने वाला है। तो वहाँ पर कितनी रो है, हमारे पास एक रो है, दो रो है, तीन रो है, चार रो है, तो वहाँ पर कितनी रो है टोटल हमारे पास, चार। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा आउटर लूप है वो 4 टाइम चलने वाला है, तो 4 टाइम्स चलेगा। जो 4 है हमारा, ये एक एन है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, इनर लूप। अब मेन काम आता है इनर लूप में, क्या कि हम कितनी टाइम चलेगा वो डिपेंड करता है कि हम प्रिंट कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे इनर लूप में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहली रो है उसमें तो पूरे के पूरे स्टार प्रिंट हो रखे हैं, तो सेकंड रो है उसमें सिर्फ 2 ही स्टार प्रिंट हो रखे हैं और बीच में स्पेस दे रखा है। ऐसे ही हमारे पास तीसरे रो में देख रहे हैं कि 2 ही स्टार है और बीच में स्पेस है, और चौथे रो में पूरे के पूरे स्टार प्रिंट हो रखे हैं। ऐसे अगर मैं कॉलम वाइज देखूं, जो मेरा पहला कॉलम है उसके अंदर पूरे स्टार प्रिंट हो रखे हैं, और जो दूसरा कॉलम है उसमें से 2 ही स्टार प्रिंट है और बीच में मेरे को एक दे रखा है एम्प्टी स्पेस दे रखा है मेरे को 2। ऐसे मेरा तीसरे में भी है, सिर्फ 2 ही स्टार प्रिंट है और बीच में स्पेस दे रखा है, और चौथे में है बीच में स्पेस, और पांचवें में पूरे के पूरे स्टार प्रिंट है। तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया, एक मोटा मोटी मुझको समझ में आ गया है कि जो मेरे स्टार से जो प्रिंट हो रहे हैं वो एक बाउंड्री पे प्रिंट हो रहे हैं, एक ये बाउंड्री पे, ये बाउंड्री पे, ये बाउंड्री पे, ये बाउंड्री पे। ठीक है, तो मेरा पहले अगर जब मेरा रो है कौन से रो पे प्रिंट हो रहे हैं, पहले रो पे प्रिंट हो रहे हैं और चौथे रो पे प्रिंट हो रहे हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा पहले रो पे प्रिंट हो रहा है मेरे स्टार, और मेरे चौथे रो पे मेरे प्रिंट हो रहे हैं, और जो कॉलम है उसमें क्या, उसमें मेरा पहले कॉलम पे मेरा प्रिंट हो रहा है पूरे के पूरे स्टार, और मेरा कहते हैं कि ये जो मेरा पांचवा है उस पर सारे के सारे प्रिंट हो रहे हैं स्टार। ठीक है, अब मेरे को ये समझ में आ गया है कि जो अब हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा इनर लूप है उसमें हम एक कंडीशन डिफाइन कर देंगे, है ना। इनर लूप भी हमारा चलने वाला इतने टाइम ही है, मतलब एक हम कॉलम का साइज ले लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5, हमारे 5 कॉलम है तो हम 5 कॉलम, तो हमारा इनर जो लूप है वो 5 टाइम चलेगा। बट उसके अंदर हम कंडीशन लगा देंगे कि जब मेरी जो रो होगी अगर वो इक्वल है 1 के या इक्वल है 4 के, तो पूरे पूरे सारे प्रिंट करा दो। जब मेरा कॉलम है जब वो हो जाएगा हमारा 1 के या हो जाएगा मेरे 5 के इक्वल हो जाएगा, तब सारे प्रिंट करा दो। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे हम, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। हम आउटर जो लूप होगा उसमें लगाएंगे, इसके अंदर ना हम दो पहले तो मैं इसको फंक्शन से करूंगी, मैं इसके अंदर मैं दो वेरिएबल को डिफाइन करूंगी, एक रो को और एक कॉलम को डिफाइन करेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया है, हम विदाउट फंक्शन भी कर सकते हैं, बट मैं फंक्शन से इसलिए करूंगी क्योंकि फंक्शन से काम करना एक अच्छा लगता है, क्योंकि एक कोड देखने में अच्छा लगता है कि अगर मुझे हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट करना है तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूं, अगर मुझे इन्वर्टेड पैटर्न को प्रिंट करना है या किसी और काम को मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूं। तो मैं इसको फंक्शन से करने वाली हूँ। तो इसका कोड मैं अब हम इस कोड को देखते हैं। पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, जो कि एक हॉलो रेक्टेंगल नाम से मैंने फंक्शन बनाया है, जो कि 2 पैरामीटर्स को लेगा, टोटल रो और टोटल कॉलम को लेगा। अब इसके अंदर हम इसका आउटर लूप को डिफाइन करेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल है मेरे टोटल रो के
और आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। इसका जो इनर लूप है फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल है मेरे टोटल कॉलम के, और जे को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। जो मेरे यहाँ पे आई है वो मैंने रो के लिए यूज़ किया है और जे को मैंने कॉलम के लिए यूज़ किया है। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, हम एक पर्टिकुलर सेल पे जाएंगे और पूछेंगे कि मेरा ये सेल जो है मेरा बाउंड्री सेल तो नहीं है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ़ आई इज इक्वल है मेरे 1 के, या मेरा आई जो होता है वो इक्वल हो जाता है मेरा टोटल रो के, या मेरा जे वो इक्वल हो जाता है मेरे 1 के, या जो मेरा जे है वो इक्वल हो जाता है अगर टोटल कॉलम के, तो हमें एक स्टार को प्रिंट कर देना है। अगर ऐसा एक कंडीशन फेल हो जाती है तो हमें एक एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देना है। जब हमारी पूरी एक प्रिंट हो जाएगी एक लाइन, तो हमें वहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देना है। इसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन मैंने होल रेक्टेंगल कॉल कर लिया, इसके अंदर मैंने तो हमारी टोटल हो जाती है, वो मैंने दिए 4 और टोटल कॉलम को मैंने 5 दिए। कंट्रोल ऐसे कोड को सेव करके रन कर लेना, तो हमारा टोटल रेक्टेंगल प्रिंट हो गया है।